कनाडा के कुछ पत्रकारों ने अब खुलकर ये लिखना शुरू कर दिया है कि कनाडा की जितनी बदनामी जस्टिन ट्रूडो ने करवाई है उतनी कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करवाई है। और अब एस जयशंकर ने भी अमेरिका से कनाडा को ऐसी फटकार लगाई है कि कनाडा के विदेश मंत्रालय में सन्नाटा छा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लग रहा था कि वो अमेरिका के पास जाकर भारत की शिकायत करेंगे तो अमेरिका उनकी बात सुन लेगा, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अंदर बैठकर बहुत विस्तार से, बहुत सधे हुए अंदाज में जस्टिन ट्रूडो की क्लास लगाई है। ट्रूडो को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन कनाडा के अंदर अब एक ऐसा वर्ग खुलकर अखबारों में लेख लिख रहा है जो ट्रूडो को अब एक सेकंड के लिए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखना नहीं चाहता है। इस जयशंकर ने किस तरह ट्रूडो की क्लास लगाई है और किस तरह कनाडा के अखबारों में ये छप रहा है कि ट्रूडो ने कनाडा का वैश्विक तमाशा बना दिया है, ये सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। कनाडा के एक नहीं कई न्यूज़पेपर पढ़कर और रिसर्च करके हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जो अब तक कहीं भी सामने नहीं आई हैं। ऐसा नहीं कि ट्रूडो सिर्फ अमेरिका के पास ही भारत की शिकायत करने गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी जस्टिन ट्रूडो ने संदेश भिजवाया था, लेकिन ऋषि सुनक ने ट्रूडो के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर तरफ जस्टिन ट्रूडो को साइडलाइन कर दिया गया और ट्रूडो मनमसोस कर रह गए। दरअसल ट्रूडो को चिंता इस बात की सता रही है कि आखिर जो सबूत भारत मांग रहा है वो आखिर कहां से पैदा करें, क्योंकि भारत का विदेश मंत्रालय लगातार सबूत मांग रहा है और कनाडा की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इतनी जल्दी इस मामले में ट्रूडो को रफा दफा करने वाले नहीं हैं। एस जयशंकर ने कनाडा पर जो आरोप लगाए हैं उसने दुनिया को चौंका दिया है। जयशंकर के आरोप क्या हैं आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि दुनिया के प्रसिद्ध पत्रकार 11 पुरस्कारों से सम्मानित टेरी गैल्विन ने एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री को जमकर खरीकोटी सुनाई है। जरा कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट में छपे टेरी गैल्विन के लेख का शीर्षक देखिए। ये विश्वव्यापी अपमान का एक तमाशा था। कनाडा के इस न्यूज़पेपर ने कैसे जस्टिन ट्रूडो का नकाब उतार दिया है, पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं अमेरिका के वाशिंगटन में, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयानों से ट्रूडो को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। The ongoing problem really revolves around the permissiveness in regard to terrorism, extremism and violence. And this permissiveness is also reflected in the fact that some important extradition requests have not been responded to from their side. And most important, the fact that our diplomatic missions and our diplomatic personnel have been consistently and continuously intimidated in Canada to a point where today it is not safe for them really to carry on with their work. किसी देश के राजनयिक को धमकी दी जाए, इससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों का उल्लंघन और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने वैसे भी इस वक्त सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया है। कनाडा के अंदर, कनाडा की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ट्रूडो की बदनामी हो रही है। ट्रूडो के रहते हुए कनाडा की संसद के अंदर हिटलर के एक सैनिक को सम्मानित किया गया। जब पूरी दुनिया में इस पर आलोचना हुई तो बहुत चालाकी से ट्रूडो ने सारी जिम्मेदारी कनाडा की संसद के तत्कालीन स्पीकर पर डाल दी और हाथ झाड़ लिए। लेकिन दुनिया सब समझ रही है, इसलिए कनाडा के पत्रकार टेरी गैल्विन ने कनाडा के एक अखबार में एक लेख लिखकर ट्रूडो के चेहरे से नकाब उतार दिया है। टेरी गैल्विन ने लिखा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा ने पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। उन्होंने खड़े होकर नाजी सैनिक के लिए तालियां बजवाई हैं। रोटा ने माफी मांगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन सब के बीच लिबरल हाउस की नेता करीना गोल्ड ने पूरे मामले को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इसके वीडियो भी हटवाने के लिए कहे जा रहे हैं।
सोचिए, कनाडा की संसद में बड़ा पाप हुआ है ये कि वीडियो तक हर जगह से डिलीट करवाने की बात की जा रही है, लेकिन ट्रूडो फिर भी लगातार गलतियां करते चले जा रहे हैं। टेरी गैल्वे ने जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी के मुस्लिम सांसदों के द्वारा फिलिस्तीन के आतंकियों के समर्थन पर भी ट्रूडो की क्लास लगाई है। टेरी गैल्वे ने लिखा है कि पिछले साल लिबरल सांसद सलमा जाहिद और कैबिनेट मंत्री उमर के द्वारा फिलिस्तीन दिवस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होने के भयानक दृष्टिकोण के कारण सभी तरफ से माफी भी मांगी गई थी, जिसमें ऐसे लोग भी थे जो आतंकवादियों की बार बार खुलेआम तारीफ करने के लिए जाने जाते हैं। टेरी गैल्वे ने अपने एक और लेख में शीर्षक दिया है कि नाजी कंट्रोवर्सी जस्ट द लेटेस्ट एविडेंस कनाडा इज एन अनसीरियस कंट्री। इसका मतलब है कि नाजी विवाद इसका ताजा सबूत है कि कनाडा एक लापरवाह देश है। सोचिए ये कि ट्रूडो की कितनी बड़ी बेइज्जती है। हर तरफ से आलोचना होने के बाद ट्रूडो के पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है और अब इस जयशंकर ने जो बयान दिया है उसके बाद ट्रूडो की नींद उड़ना स्वाभाविक है। Let's not normalize what is happening in Canada. You know, what is happening in Canada, had it happened anywhere else, do you think the world would have taken it with equanimity? If it had happened to any other country, would they have taken it, so calmly? So I think, it's necessary to call out what is happening there. But in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. आखिर खालिस्तान का समर्थन ट्रूडो की मजबूरी क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल कनाडा की संसद में कुल 348 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कुल 175 सीटें चाहिए, लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 160 सीटें हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं और जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के पास 25 सीटें हैं। यानी ट्रूडो के पास बहुमत से 15 सीटें कम हैं और वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। दरअसल जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के समर्थन से ही ट्रूडो की सरकार बची हुई है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों की कठपुतली बन चुके हैं। दरअसल हकीकत यह है कि ट्रूडो को लगा कि वो भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर दूसरे देशों का समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रूडो अलग थलग पड़ गए हैं।